मधुबनी की जनता इस बार जाड़ चुकी है। 10 में से 8 विधायक है, 10 का 10 विधायक होगा। कल यहाँ के एक नेता बोले बूढ़ा बाल साफ करो, कभी बोलेंगे अति पिछड़ा को साफ करो, कभी बोलेंगे दलित को साफ करो। ये इंडस्ट्रीज एरिया है, इसको खा गए, इसको पी गए, इसको चाट गए, अब क्या क्या साफ करेंगे। ये बीजेपी है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग यहाँ के सीएम और पीएम बन के बैठे हुए। हम गाँव के बेटा है, शहर के जो बेटा होते हैं जूता जींस से आते हैं, चमका के चले जाते हैं। इसलिए बाहर के जो भी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हो वो आएंगे चले जाएंगे। क्षेत्र में वही मिलेगा जिसका घर होगा, जिसका ये जमीन होगी, जिसके लोगों के दिल में प्यार होगा। हम धरातल पर है, धरातल पर काम करेंगे और करते रहेंगे और मरते दम तक एनडीए भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। अभी हम मधुबनी जिले के मधुबनी विधानसभा क्षेत्र के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में है। पंडौल में ये कार्यक्रम हो रहा है और खास करके बात करें तो आप सभी दलों से उम्मीदवार अपनी कहीं ना कहीं धमक और पहुंच दिखाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी से बात करें, इस बार मधुबनी सीट पर बीजेपी के नेताओं की दावेदारी बहुत मजबूत है और बड़े बड़े कद्दावर दावेदार हैं। उसमें एक दावेदार पिंटू मिश्रा भी हैं जो कि जिला परिषद सदस्य रहे हैं और पिछले बार विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब उनकी राजनीति आरजेडी की थी। उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बाद इनका कद दिनों दिन बढ़ता गया और कद इतना बढ़ गया है कि इनकी इस बार दावेदारी मधुबनी विधानसभा से अगर बीजेपी के खाते में सीट जाती है तो सबसे प्रबल मानी जा रही है। आज की जो भीड़ जुटी है उसमें भीड़ में अधिकांश समर्थक और संख्या इनके समर्थकों की थी, ऐसा देखने के लिए मिला है। मौसम की मार थी, बावजूद अच्छी खासी संख्या में इनके समर्थक पहुंचे हैं। फिलहाल सबसे पहले पिंटू जी आपका प्रियंकर प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मधुबनी सीट जो कि बीजेपी की अभी तो है नहीं और दावेदारी बहुत है, ऐसे में पिंटू मिश्रा की दावेदारी मधुबनी सीट को लेकर के किस तरह की और किस तरह की आप लोग की तैयारी है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। देखिए, दावेदारी वो करता है जो जमीन पे नहीं होता। हमने सबसे पहले मंच से बोला था, हम पोस्टर की बात नहीं करते, हम धरातल की बात करते हैं। हम हवा की बात नहीं करते, हम घर जाने में कर काम करने की बात करते हैं। हम नौजवान हैं और हमारी उम्र में शायद हमने और हमारे लोग ने जो हिम्मत दिखाई है और एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जो आई है और माता बहन जो यहाँ आके अपना शक्ति दिखाई है, कहीं न कहीं हम उसके लिए सत सत नमन प्रणाम और उनको हम चंदन बंदन करते हैं। आपके समर्थक तो ये भी कहते हैं कि सीट बीजेपी का करवा के ही रहेंगे और पिंटू मिश्रा को टिकट दिलवा के ही रहेंगे। इतना जोश खरोश से आप भर दिए, क्या लगता है पार्टी आप पे भरोसा करेगी? हम बताएंगे आपको विकास जी, ये उगना की धरती है। 2005 में माननीय नीतीश जी यहीं से बिगुल फूके थे। हम इसी कॉलेज में और इसी स्कूल में पढ़ते थे। सबने देखने को मिला होगा, हमको बहुत सुनने को मिला। आज उसी धरती पे 20 साल बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें शिष्य नेतृत्व माननीय सांसद जी, माननीय अध्यक्ष जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। 82% ग्रामीण वोटर है और कहीं ना कहीं ग्रामीण वोटर 20 साल से उनको लगता था जो हमारे बीच में कोई ना बेटा आया है, ना कोई नेता आया है, ना कोई प्रोग्राम हो रहा है, ना कोई कार्यक्रम हो रहा है। और हम गाँव के बेटा है, शहर के जो बेटा होते हैं जूता जींस से आते हैं, चमका के चले जाते हैं। इसलिए बाहर के जो भी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हो वो आएंगे चले जाएंगे। क्षेत्र में वही मिलेगा जिसका घर होगा, जिसका ये जमीन होगी, जिसके लोगों के दिल में प्यार होगा। तो यहाँ पर जो जितने भी भाई हैं, सारे भाई सारे माता बहन के दिल की बात है। जो पिंटू मिश्रा को, माननीय सांसद जी को, मोदी जी को सुनने के लिए इस भीड़ में जमीन की हालत देख के और जो कीचड़ है, जो खाल है, जो पानी है, उसको देखने के बावजूद भी लोग आए हैं और हजारों की संख्या में आए हैं। हम बोलते हैं आपको एक एक कुर्सी गिनवा लीजिए, कल को विरोधी को मौका नहीं मिले। हम आपको इस मंच से बोलना चाहते हैं, ये कार्यकर्ता की प्रोग्राम थी। यहाँ पे न कोई विधायक है, हर एक कार्यकर्ता विधायक मिलकर चुनाव मैदान में तैयारी कर रहा है पार्टी को जिताने की। यहाँ पे जो विपक्ष के नेता आए थे, 200, 400, 500 भीड़ नहीं जुटा था, लेकिन आज अदना सा कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता, आज पंडोल का बेटा, हर घर का बेटा और हर घर की माता बहन ने दिखा दिया। जो नेता प्रतिपक्ष के आने में जितना लोग नहीं आता है, उससे ज्यादा हमारे मोदी जी, नीतीश कुमार का भाषण सुनने के लिए लोग आते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर के आरोप तो यह भी लग रहा है कि सबसे पहले तो कार्यक्रम को आपने हाईजैक कर लिया, चारों तरफ आप ही के समर्थक और आप ही का बैनर कटआउट दिख भी रहा है। आपकी तैयारी मजबूत थी और आरोप अंदर खाने आपके पार्टी के लोग ये भी लगा रहे हैं कि जानबूझ करके पिंटू मिश्रा ने पंडौल में कार्यक्रम करवाया कि पंडौल उनका गृह क्षेत्र है, वहां से वो अपनी ताकत दिखा करके टिकट के लिए आगे बढ़ जाएंगे।
विकास बाबू, हम एक बात आपको बताते हैं, हम लोग हैं ठेठ आदमी। हम ये नहीं बोल सकते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं बोल सकते जो हम ज़्यादा समझते हैं, हम ये नहीं बोल सकते हैं जो हम पूरे मतलब ये जनता या पूरा ये भीड़ या विधानसभा के हम राजा हैं। हम एक बात जरूर सोचते हैं, हम एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता में के नाते जितना हम घर घर तक पहुँचने का काम करते हैं। बहुत सारे बात तो बोलेगी, हम एक बात बताते हैं, बड़े बुजुर्ग ने बोला है, शक्ति का ही विरोध होता है, शक्ति का ही पूजा होता है। ये भीड़ जो शक्ति है, ये नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की भीड़ है। ये जनता हमारी नहीं, हम सब के माँ बहन है। कहीं ना कहीं हम एक बात बताते हैं, 82% वोटर ग्रामीण है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 3,55,000 वोटर विधानसभा में, 82% वोटर ग्रामीण है, 18% ग्राम मतलब शहरी वोटर है। हम नहीं बोलते हैं, ये डाटा कहता है। ये प्रोग्राम होने से यहाँ के कितने सारे लोग, 36 पंचायत के लोग में उत्साह मिला है। कहीं ना कहीं 2 बार से चुनाव हम लोग को मतलब निराशाजनक रिजल्ट हाथ लगती है। यदि इस प्रोग्राम में आने के बाद यदि यहाँ की मैसेज फैली है और लोग में ऊर्जा आया, क्या हमने गलत किया? यदि जोश भरा युवा में तो हमने गलत किया? क्या माता बहन आके एक एक संकल्प की बात सुनाए तो हमने गलत किया? तो हम गलत ही सही, लेकिन हम घर घर तक संकल्प पहुंचाने का काम करेंगे। आप बार बार 82% और 18% की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे आरजेडी के समीर महासेठ जीत करके विधायक बन गए हैं। तो वही 82% और 18% मिलकर के उनको निर्वाचित किया। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हो? काम नहीं किए क्या? जैसे आपने बोला, गलती बार बार नहीं दोहराई जाती है और अपराध को सजा मिलता है। यदि हम अपराध करते हैं तो सजा मिलेगा, यदि गलती करते तो क्षमा मिलेगा। यहाँ के माननीय विधायक जी ने 10 साल में जो यहाँ के जनता के साथ ठगने का काम किया, वो अपराध है। उसका सजा जनता 2025 में 2 महीने बाद देने जा रही है। और जो गलती हुई इस ग्रामीण क्षेत्र के जनता से, वो पूरे कसम खा के इस ग्राउंड में भरा हुआ और आए हैं सुनने के लिए। जो गलती हुई है उसका पनिशमेंट मिलेगा, उसका सजा मिलेगा। और 2 महीना बाद यहाँ एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन से हम बताने जा रहे हैं, जो यहाँ पे एनडीए के जो जितने भी हमारे घटक दल हैं, उनका यहाँ पे जो भी विधायक कैंडिडेट हो वो वहाँ बनने के काम करेंगे और 30,000 से ज्यादा वोट को हम जिताने का काम करेंगे, एड़ी से चोटी लगाने का काम करेंगे। अंतिम सवाल आपसे ले रहे हैं, आप वही बोल रहे हैं कि सजा मिलेगा। आप आरजेडी में थे, आपको लगा कि पार्टी ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, आप बीजेपी में आ गए। अगर मान लीजिए पिंटू मिश्रा को 2025 में विधानसभा का टिकट नहीं मिलता है, तो जो जिस जोश खरोश के साथ पिंटू मिश्रा तमाम कार्यक्रम में भाग लेते रहे, पिंटू मिश्रा वही नजर आएगा कि बदल जाएगा? देखिए विकास भैया, एक बात बोलना चाह रहे हैं, जो गलती बार बार नहीं दोहराई जाती है। कार्यकर्ता का सम्मान किस पार्टी में मिलता है आप समझ सकते हैं। परसों प्रोग्राम हुई थी माननीय नेता प्रतिपक्ष का, उस प्रोग्राम में एक भी आदमी, चाहे राज्यसभा सांसद हो, चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, को मंच पे नहीं जाने दिया गया। आपने देखा, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। यहाँ पे हम जैसा अदना कार्यकर्ता मंच का संचालन करना है और यहाँ का हमने संबोधन करने का काम किया है। ये बीजेपी है, ये कार्यकर्ता की पार्टी है। अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग यहाँ के सीएम और पीएम बन के बैठे हुए आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर जो है सिर्फ एक जाति विशेष का दल है जिसमें और जाति को सम्मान नहीं मिलता। आपने कल देखने को मिला होगा, जो आप कल यहाँ के एक नेता बोले बूढ़ा बाल साफ करो, कभी बोलेंगे अति पिछड़ा को साफ करो, कभी बोलेंगे दलित को साफ करो, कभी बोलेंगे फलाने को साफ करो, अभी मुसलमान को साफ करो। वो सिर्फ साफ करने के लिए है। 90 से 2005 तक तो बिहार को साफ कर दिए। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इसको खा गए, इसको पी गए, इसको चाट गए। अब क्या क्या साफ करेंगे? मधुबनी की जनता इस बार जाड़ चुकी है। 10 में से 8 विधायक है, 10 का 10 विधायक होगा और बिहार में 2025 में 225 नीतीश कुमार होगा। शॉर्ट आंसर दे दीजिए, मेरे क्वेश्चन को आप घुमा फिरा दिया। अगर पिंटू मिश्रा जिस जोश खरोश में अभी है, अगर मानिए पार्टी आप पे भरोसा नहीं जता करके आदेश देती है कि पिंटू जी इस बार आप इस उम्मीदवार के साथ काम कीजिए या किसी दूसरे दल का टिकट बन जाता है, तो पिंटू मिश्रा का जोश खरोश ऐसा ही रहेगा? आज इस ग्राउंड से बोल रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम काम करने का काम करते हैं, हवा की काम बात नहीं करते हैं। हम धरातल पर हैं, धरातल पर काम करेंगे और करते रहेंगे और मरते दम तक एनडीए भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे। ये हमारे साथ भाई पिंटू मिश्रा थे, जो कि मधुबनी जिला परिषद के सदस्य भी हैं और फिलहाल मधुबनी सीट से मधुबनी सीट बीजेपी के खाते में आई, इसकी कोशिश में लगे हैं और अपनी प्रबल दावेदारी दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त यहाँ ही आप देखते हैं BNN न्यूज। धन्यवाद।